नेताओं में हुई लड़ाई, दिल्ली की दौड़ लगाई, खूब आग लगाई बुझाई। बीजेपी नेता का बयान, पार्टी में हुआ घमासान। देखिए उत्तराखंड बीजेपी में घमासान। उत्तराखंड बीजेपी इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है। पहले ही सत्ता हाथ से निकल चुकी है तो पार्टी में अंदरूनी कलह होने लगी, नेता आपस में गुत्थम गुत्था होने लगे, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। अभी तक बीते दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तराखंड बीजेपी के 9 बड़े नेता दिल्ली गए, उन्होंने नितिन गडकरी साहब से मुलाकात की और दिल चीर के रख दिया। शिकायतें, शिकवे, तमाम तरह की बातें कह डाली। हालांकि दिल्ली दौरा करने वाले नेताओं का कहना है कि उन्होंने सारी जानकारी आलाकमान को देना जरूरी समझा ताकि अगले चुनाव में पार्टी को फिर से हार का मुंह ना देखना पड़े। बीजेपी में घमासान, एक दूसरे के खिलाफ बयान, आपस में आई दरार। नेताजी बोले, होशियार खबरदार, इस बार नहीं चाहिए हार। उत्तराखंड बीजेपी नेताओं में घमासान का दौर जारी है और यही अंदरूनी कलह पार्टी को कमजोर कर रही है। अब तक आपसी गुटबाजी के कारण उत्तराखंड में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड बीजेपी के बड़े जिम्मेदार नेताओं ने ऐसा माना है और उन्होंने दिल्ली जाकर इसकी शिकायत बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी से भी की है। जानता हूं कि जो हमारे प्रांत में जो शीर्ष नेतृत्व था उनकी खींचातानी से और ये टिकट कुछ जो ऐसे टिकट वितरण किए गए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे और एक जनता के बीच में जो है एक गलत संदेश गया है। यही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में हुए टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठना बंद नहीं हुए हैं, बल्कि अभी भी पार्टी के कुछ नेता टिकट बंटवारे का रोना रो रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की हार गलत टिकट बांटने से हुई और पार्टी को इस बार गलती करने से बचना चाहिए। यही कारण है कि वो बीजेपी आलाकमान को भी नसीहत देने दिल्ली दरबार गुहार लगाने पहुंच गए। जो जिस तरह से जो है टिकट का बंटवारा कुल हुआ है वहां पर, और वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कतें आई और हम अपनी बात को रखने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम जो हमारे वरिष्ठ लीडर्स हैं, शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके सम्मुख इस बात को रखा कि इस पे गहरा मंथन होना चाहिए, इसका चिंतन हो जाना चाहिए और एक समीक्षा होनी चाहिए। उत्तराखंड बीजेपी नेताओं की दिल्ली दौड़ से जाहिर है कि प्रदेश में पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। आपसी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और मौजूदा दौर में संगठन को मजबूत करने के बजाय सभी शिकवे शिकायतों में उलझे हैं। राहुल डबास के साथ मनीष मंजीत, समाचार प्लस। और जी इस मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं ही। इसके अलावा हमारे साथ देहरादून स्टूडियो में मौजूद हैं लकीराम जोशी जी, आप बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी, आप पूर्व मंत्री हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। जोशी जी, आपकी पार्टी में क्या हो रहा है? आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बीजेपी है, ये भारतीय झंझट पार्टी है। कुछ लोग कहते हैं साहब ये बीजेपी है, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। हेलो जी बोलिए जोशी जी। जी देखिए, अब कोई क्या कहे क्या नहीं कहते हैं, विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी प्रकार का असंतोष नहीं है। हाँ। और सब एकजुट होकर के सब लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब दिक्कत तो वैसा है, अब कई लोग अपनी मैं इसलिए पूछ रहा, मैंने इसलिए पूछा आपसे कि अगर आपको नहीं पता तो मैं गिना दूं फिर।
अब देखिए जो है कुछ जो लोगों की कुछ समस्याएं हैं, कुछ वो आपसी, अभी हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें बहुत सारे विषय रखे गए, जो कुछ समस्याएं, जो कुछ कमियां, जो कुछ इस प्रकार की जो लोगों की शिकायतें आई थी वो वहां रखी गई और उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से वहां पर उन बातों को सुना गया, समझा गया और उसका निश्चित जो है उसका समाधान भी होगा। हमें मानते हैं और उचित स्थान पर, उचित अवसर पर वो बात कहनी चाहिए और वो हमने कही है। अच्छा, हीरा सिंह बिष्ट जी मुझे बताइए, अगर विपक्ष कमजोर हो तो सरकार निरंकुश हो जाती है या सरकार आसानी से अच्छे से विकासोन्मुख काम कर पाती है? नहीं, निश्चित रूप से हम इस बात के कायल हैं कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। अगर विपक्ष में बिखराव होगा तो हो सकता है सत्ता पक्ष में किसी की भी सरकार हो, निरंकुशता उसमें आने की संभावना रहती है। दुर्भाग्य के साथ बीजेपी में भी यही हो रहा है कि जो विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए था, जो विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए थी, वो अंतर कलह से, अपनी आपसी लड़ाइयों से अब दिल्ली तक, वो दरबार तक पहुंच गए हैं। एक के बाद एक समस्याओं को लेकर, अपनी शिकायतों को लेकर कि नेतृत्व ठीक नहीं है, एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है, टांग खींच रहे हैं, प्रदेश में संगठन नाम की चीज नहीं है। बिष्ट जी, क्या हीरा सिंह जी, कहा तो स्पष्ट है। हीरा सिंह जी, क्या आप, हीरा सिंह जी, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार और कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? कांग्रेस पार्टी में तो सब कुछ चल रहा है। हमारे यहाँ जो भी है लोकतंत्र जरा ज्यादा ही है, थोड़ा सा जो भी हमारे दूसरे लोग कहना चाहते हैं कह देते हैं, लेकिन अंतोगत्वा सब लीडरशिप और कल रात के आपने समाचार प्लस देखा था इसी वक्त 8:30 बजे? जी, कल रात के आपने समाचार प्लस देखा था क्या 8:30 बजे रात के, कि नहीं देखा? नहीं, मैं उस समय उधम सिंह नगर से रास्ते हाँ, इसीलिए मैं आपसे बता दूं, इसीलिए मैं बता दूं आपसे कि हरक सिंह रावत जी, मंत्री प्रसाद नैथानी जी आपस में ताल ठोक रहे हैं। हरीश धामी जी यशपाल आर्या साहब को आंखें तरेर रहे हैं। सुबोध उनियाल साहब लंदन में हैं तो पीछे से सतपाल महाराज साहब पलिता लगाने उनके क्षेत्र में जाने वाले थे, लेकिन जाने क्यों नहीं गए? ये सब चीजें क्या सरकार के लिए बेहतर संकेत देती हैं? अगर बीजेपी की नाराजगी हम देख रहे हैं तो, अंतरकलह देख रहे हैं तो? नहीं। हेलो हेलो, बोलिए। हाँ, ये मतभेद हो सकते हैं, छोटे मोटे मतभेद, लेकिन सरकार चलाने में कहीं उसमें दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन ये बातें नहीं होनी चाहिए और सार्वजनिक कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है जो नहीं होनी चाहिए। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम सीधे मीडिया में चले जाते हैं, अपने नेतृत्व को या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष से बैठकर ये बातें करनी चाहिए। यानी कि आप ये मानते हैं ना कि चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो, अंतरकलह अलग अलग मुद्दों को लेकर है, सरफटुअल है, जिसको संभालना दोनों पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मीडिया के भाइयों को, आप लोगों को मसाला कहां से मिलेगा? आप लोगों को मसाला नहीं, हकीकत है, हमें मसाला नहीं चाहिए। उसकी वजह से खजानदास साहब, हमें मसाला नहीं चाहिए। हमें हीरा सिंह बिष्ट जी, हमें मसाला नहीं चाहिए। जोशी जी, हमें मसाला नहीं चाहिए। हमें तो केवल प्रदेश का विकास चाहिए बस। जो विकास करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे, जो विकास नहीं करेगा, जहां विकास अवरुद्ध होगा हम उसकी निंदा करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत है। मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मीडिया ही गलत बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता है। हाँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं बिष्ट साहब, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके मसाले की जरूरत आप ही के पार्टी के नेताओं को होगी, सरकार में बैठे लोगों को होगी। हमको आपके मसाले की जरूरत नहीं है। हमको केवल प्रदेश के ईमानदारी से होने वाले विकास की जरूरत है, जो अभी तक विकास नहीं हो पा रहा। अमिताभ जी,